वेलकम दोस्तों एंड स्वागत करते हैं आप सभी का इंग्लिश फॉर डेली लाइफ के स्पोकन सेशन में। यह है हमारा सेकंड सेशन है। दोस्तों कल मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके ऊपर थ्रू आउट में मैंने कुछ काम किया था, हमने कुछ काम किया था। हमको उस पर कैसे वर्क करना चाहिए उसके बारे में छोटा सा एक सेशन किया था। वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया था कि कितने लोगों की इंग्लिश वीक है। सुबह वोकेब पर काम करने के बाद, शाम को ग्रामर पर काम करने के बाद, अब थर्ड स्टेप हमें फील हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के स्पोकन वाले पहलू पर भी काम किया जाए। तो हमें उसी डिसीज़न को ध्यान में रखते हुए ये काम किया। कितने लोगों की इंग्लिश एक कमज़ोर कड़ी है दोस्तों, काफ़ी लोगों का वीक पॉइंट है। सब ने अप्रिशिएट किया। आप मॉर्निंग में हमारी क्लास वोकेब ज़रूर देखें, इवनिंग में ग्रामर ज़रूर देखें। अब हमारा थर्ड स्टेप है जो स्पोकन इंग्लिश का है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पॉइंट पर आता हूँ। और कल मैंने जो 6 पॉइंट बताए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। मैंने टिप्स बताए थे, उनको आप एक डेली लाइफ में ज़रूर लाएं और उनको ज़रूर फॉलो करें, तभी आ पाएगा। एज आई ऑलवेज से वोकेबलरी, लैंग्वेज, इंग्लिश, ग्रामर इज़ नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल। दोस्तों रातों रात आने वाला ये अजूबा नहीं है। दिन रात हमें इस पर काम करना पड़ेगा, तभी यह वाला हिस्सा कवर होगा, क्योंकि लैंग्वेज है। लैंग्वेज इट टेक्स टाइम इन बिल्ड टाइम। समय लगाएगी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली आप इस पे काम करते रहेंगे तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आज मैं सेशन 2 के अंदर लेके आया हूँ कि जब भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो सीधे अपने से सवाल वह पूछता है, आप कौन हो, कहीं देखा है आपको, या क्या मैं आपको जानता हूँ। हमेशा लोग यही बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारे दिमाग में बड़ा सवाल आता है कि व्हाट शुड आई से नाउ। मेरे बारे में पूछ रहा है तो मैं उस व्यक्ति या उस पर्सन को अपने बारे में क्या बताऊं। सबसे बड़ा सवाल एंड 99.99% आई चैलेंज मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि मेरा नाम बस मैं हूँ, मेरा नाम यह है। या फिर मैं अपने बारे में बात करूँ तो अगर मैं कोई जीरो वाला इंसान हूँ तो मैं बोलूँगा कि मेरे से किसी पर्सन ने पूछा कि आप कौन हो तो मैं कहूँगा कुमार गरवा। बस इतना बोलता मैं। लेकिन दोस्तों ये जो है एक छोटा सा सेंटेंस है कि आप कौन है, क्या मैं आपको जानता हूँ। छोटा सा सेंटेंस दोस्तों इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको मौका दे रहा है अपने बारे में, अपनी सारी बातें जो एक जनरली किसी अननोन पर्सन को बतानी चाहिए, जो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने बारे में, जो भी आप जानो। तो जितना आप जानते हो सब कुछ एक शॉर्ट एंड सिंपल वे के अंदर। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने आज वर्क किया है। एंड हमारा जो दोस्तों आज हमारा सेशन है, सेशन पूरा काम करेगा इंट्रोडक्शन के ऊपर कि जब भी मैं किसी पर्सन से मिल रहा हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड से मिल रहा हूँ जो ज़्यादा जानता नहीं है मुझे, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अननोन पर्सन से ही मिल रहा हूँ, तो वहाँ पर उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, हु आर यू, डू आई नो यू। हम वहाँ पर अपना सिर्फ नाम बताकर ही शांत नहीं हो जाना है। हमारे पास में एक अच्छा मौका होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है
हम हमारे बारे में इतना बेटर वे के अंदर अगले पर्सन को बता सकें। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट हमारा आज का सेशन। दोस्तों जो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? क्या जब कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, हालांकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है, भले ही वो कोई गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू हो। तो ये दोस्तों बहुत कॉमन सा सवाल है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट इन योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ऑलराइट, तो वहाँ पर दोस्तों जनरली क्या करते हैं कि नाम बताते हैं, हम कहाँ से संबंधित हैं वो बताते हैं, और हमने पढ़ाई में छोटा मोटा जो भी कुछ किया है हम उसके बारे में बता कर ये चुप हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा जवाब जो दोस्तों है ये उस जगह सही था, सपोज करो मान लिया, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया उसके ऊपर कि ये जो मैंने बताया, नाम, जगह जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो चीज़, और इसके अलावा मेरी क्वालिफ़िकेशन, क्या यह मेरा ऑल ओवर वाज इट प्रॉपर इंट्रोडक्शंस। ओवरऑल दोस्तों ये चीज़ें बताई है जो अगले वाले ने 3 बातें बताई है, व्यक्ति ने, इस कैंडिडेट ने, तो ये सफिशेंट नहीं होती है। एक इंट्रोडक्शन को लेकर दोस्तों ज़्यादातर यही होता है, दोस्तों इस चीज़ को लेकर मानते हो कि ये मेरा परिचय काफ़ी है, इट इज़ सफिशेंट हो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग ए बिग ब्लंडर। इसमें एक्चुअली दोस्तों इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कोई पूछता है तो अपने पास में बहुत सारी बातें हैं बताने को, एंड अप्रॉक्सीमेटली इस इंट्रोडक्शन के अंदर कम से कम 3 या 4 पॉइंट लगने चाहिए। उस इंट्रोडक्शन के अंदर कम से कम 3 या 4 मिनट्स हमें लगनी चाहिए, ताकि लगे हाँ उस व्यक्ति को ओवरऑल जनरली जान चुका हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, उसकी फैमिली के बारे में जो भी है। इसीलिए दोस्तों मैंने बोला था कि यूज ईयरफोन्स, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ से हमारी जो बातें शुरू होने वाली है उसके लिए मैं आपके फिर गाइड करूँगा कि ईयरफोन्स, पेन पेपर दोनों रेडी रहना चाहिए आपके पास में, क्योंकि क्लास का नाम है स्पोकन इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि मैं आपसे बुलवाऊँगा, इसलिए आपको प्रोनंसिएशन क्या क्या बोलना है, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे आपको इस क्लास का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आई चैलेंज, जैसा कि मैंने कल भी बोला था, सिर्फ सुनकर आप सोचते हैं कि इंग्लिश आ जाएगी, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी होगी। अपने साथ मैं बोलना भी है, और हर एक वर्ड को, हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए अपने आप को ईयरफोन ज़रूर यूज़ करना है, और साथ में पेपर पेन लिखते हुए चलिए, ताकि आप अपने को कैसे एक प्रॉपर वे के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे वो अपने को पूरा एक जो है आइडिया मिल चुका होगा। सो दोस्तों चलिए, सो टुडे सेशन इज कम्प्लीटली फोकस इन इंट्रोडक्शंस इन योरसेल्फ। खुद का जो है दोस्तों परिचय कैसे दे हम। कोई भी व्यक्ति हमको जो हमसे पूछता है कि अपने आप से आप कौन, क्या, कहाँ से हो, अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इन सब बातों का, सारे सवालों की जो जवाब है हम कैसे दें। ज़रूरी नहीं है कि अपने को इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है बस स्टॉप पर खड़ा हुआ हो, वहाँ पर मुझे किसी व्यक्ति से, या कोई व्यक्ति होता है उसने मुझसे पूछ ले, कॉलेज की गेट पर पूछ लेता है, वहाँ से मुझे कुछ पूछ सकता है वो। ये सवाल है दोस्तों बहुत डाइवर्ट है, कहीं पर भी दिस क्वेश्चन कैन बी पुट अप
तो दोस्तों चलिए, यस वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योर नेम, यानी आपके नाम से। माई सेल्फ, माई नेम इज, आई एम, इन सभी से। दोस्तों पहला जो चीज़ हमारे पास है कि किसी व्यक्ति ने पूछा आपसे कि बाय इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो जो हमारे पास में काम की बातें हैं दोस्तों, कभी भी आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड वॉट एवर जैसे सवाल को सबसे पहला सवाल है जो हर इंसान ये बताता है अपना नाम, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। मेरा नाम, आई एम माई सेल्फ, ये मैंने तरीके बताए हैं आपको कि काफ़ी लोग इनमें से यूज करते हैं। माई सेल्फ इज राजकुमार गरवा, माई नेम इज राजकुमार गरवा, आई एम राजकुमार गरवा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 तरीके आपको मैंने स्क्रीन पर आपको शो किए हैं, कौन सा इनमें से प्रॉपर तरीका होता है, हम जानेंगे इन तीनों तरीकों में से कौन सा हमें प्रॉपर होगा, ग्रामर के तरीके से प्रॉपर होगा। खुद के बारे में, खुद का नाम बताने के लिए पहला दोस्तों जो है सोच रहे होंगे कि हाँ 99.99% लोग दोस्तों हैं जो माई सेल्फ को यूज करते हैं, माई सेल्फ को यूज करते हैं। किसी फिल्मों में देखा होगा, वहाँ से जान लिया होगा, वहीं से यूज कर लिया होगा, वहाँ से कॉपी कर लिया होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ग्रामेटिकली एंड हम जब बात करें, भाषा की शुद्धता की बात करें, तो प्यूरिटी एंड सेंटिटी ऑफ लैंग्वेज, वहाँ पर दोस्तों जो है मामला फर्स्ट वाला गलत माना जाता है, यानी जो माई सेल्फ वाला है वो ग्रामेटिकल गलत माना जाता है, ये गलत है। माई सेल्फ ये एक तरीका प्रॉपर नहीं होता है अपना नाम बताने का। जैसे मैंने माई सेल्फ राजकुमार गरवा, तो दोस्तों ये सेंटेंस तो सही है, काफ़ी लोग बोलते भी हैं। जो हमने कल एक वर्ड यूज़ किया था कोलेकियल, यानी आम बोलचाल की भाषा, वहाँ सही है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, यानी औपचारिक भाषा के अंदर दोस्तों, हम कभी ये बोलें कि माई सेल्फ इज राजकुमार गरवा, तो ये कहना गलत होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, लैंग्वेज है जो एक पोलाइटनेस, कुछ नाम की चीज़ होती है, वहाँ पर ये चीज़ गलत मानी जाती है। सो अपने को सेकंड और थर्ड वाले मेथड है, इनमें से कोई एक तरीके को हमें अपनाना है, तब वहाँ पर हमें ये सही माना जाएगा। इनमें से 2 में से हमें एक तरीका अपनाना है, तब वहाँ पर में सही माना जाएगा। इस चीज़ को या तो आप सिंपली बोली माई नेम इज सो एंड सो, या फिर इसे थोड़ा एक प्रॉपर लेवल के साथ में बोलते आई एम एंड हमारा नाम। आपको जो भी नाम है, आई एम राज गरवा, ऑलराइट। मेरे ख्याल से आपकी जो पहली सीढ़ी थी, फर्स्ट स्टेप था, जो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल, तो इसका तरीका फर्स्ट वाला हमको फॉलो नहीं करना है, सेकंड और थर्ड वाला, इन दोनों में से एक को चूज करना है। नॉर्मल लेवल के अंदर स्कूल का बच्चा भी बोल लेता है, तो फिक्स होता है कि माय नेम इज फला फला। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपको थोड़ा सा एक हायर मेथड यानी प्रॉपर तरीका होता है, वो होता है आई एम एंड आपका नाम। एंड नाम अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ इतना बोलूं कि आई एम राजकुमार, तो ये तरीका भी गलत होगा। आपका प्रॉपर फुल नेम ही आपको बोलना चाहिए। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो आपको पूरी दुनिया जानती हो। अगर आपने अपना सिर्फ फर्स्ट नेम
ही यूज करके बताया है तो आपको पहचान जाएगा, इसलिए ऑलराइट। तो अपने को पूरा नाम ही बताना है। आई एम नॉट एंड जस्ट फर्स्ट नेम, पूरा नाम यूज करना है। आई एम राजकुमार गरवा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं हम आगे। तो जस्ट नाम बताने के आगे ही हम जनरली क्या करते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। नाम बताने के बाद हम कहाँ से बिलोंग करते हैं यानी फ्रॉम यानी कहाँ से हैं हम, उसकी लोकेशन बताते हैं। तो दोस्तों तो इसको लेकर के जो सेंटेंस अगर आप अपने पेपर पेन तैयार रखा होगा तो चीज़ें को नोट करते जाइए। या तो सिंपली बोलो आई एम फ्रॉम रतनगढ़ राजस्थान, ऑलराइट। या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, या फिर इससे थोड़ा सा एक हायर लेवल का मैं आपको 2 रास्ते दे रहा हूँ, 2 में से अपने को फॉलो कौन सा करना है ये दोस्तों आपके ऊपर है, ऑलराइट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि नाम बताने के बाद अपने को क्या बोलना है, कि हमको हमेशा कहना है कि या तो सिंपली वे में यूज करो आई एम राजकुमार गरवा फ्रॉम रतनगढ़ राजस्थान, या फ्रॉम जयपुर राजस्थान, या फ्रॉम जोधपुर राजस्थान, या फिर आई एम राजकुमार गरवा एंड आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान। तो सेकंड दोस्तों ऑप्शन है कौन सा बताया आपको मैं, सेंटेंस को पिछले वाले से ही मैंने अटैच कर लिया। कैसे कैसे था, तो मैंने सिंपली बोला आई एम राजकुमार गरवा फ्रॉम रतनगढ़ राजस्थान, ऑलराइट। या फिर तो सेकंड वाला मेथड है दोस्तों, कौन सा वाला है, आई एम राजकुमार गरवा एंड आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान। तो चलते हैं हमारे 4th पॉइंट की ओर। अबाउट योर पेरेंट्स, फादर्स नेम प्लस ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम प्लस ऑक्यूपेशन। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू टेल द अदर पर्सन, जो दोस्तों अगली बात होती है, हमको हमारे व्यक्ति को या जो सामने जो व्यक्ति होता है उसको बताने की, वो होती है जो मैं कहाँ से हूँ वो बता दिया। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज टेल समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स इन अदर पर्सन, कि भाई आप जो हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उसके बारे में आप शॉर्ट के अंदर ब्रीफ के अंदर दोस्तों है जो उसका ब्यौरा देना है। कैसे जोड़ेंगे उसको, दैट माई फादर्स नेम इज़, दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। काफ़ी लोग बोलते हैं मिस्टर, काफ़ी इसमें मिस्टर बोलते हैं, एक बहुत बड़ी कहानी है। फर्स्ट नेम के आगे यूज करते हैं, श्री लगाते हैं, गलतियां होती है बता रहा हूँ मैं। कैसे, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर एंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों को हमने मेंशन कर दिया, ऑलराइट। ही इज़ ए टीचर, जो कि आपके फादर का प्रोफेशन है वो मेंशन करिए आराम से। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर एंड डैश डैश डैश, ही इज़ ए डैश डैश डैश। सेकेंड पॉइंट के अंदर माई मदर्स नेम इज़ डैश 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 एंड सी इज़ डैश डैश डैश, जो भी है वो अगर गृहिणी है तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक तो वर्ड होता है हाउस वाइफ, दूसरा वर्ड होता है होम मेकर। काफ़ी लोग हैं जो इंटरव्यू के अंदर कंफ्यूज होते हैं। सब बनती हैं बातें दिमाग के अंदर, हाउस वाइफ एंड होम मेकर दोनों का आगे पीछे वाला हिस्सा जोड़ देते हैं लोग और बोल देते हैं हाउस मेकर। दोस्तों हाउस मेकर कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाउस मेकर इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, हमको भी ये फॉलो नहीं करना है। तो आप सिंपली बोलिए माई मदर्स नेम इज़, सो जो भी है, एंड सी इज़ ए हाउस वाइफ,
या सी इज़ ए होम मेकर, या टीचर होती है या फिर कोई और होती है, जो भी पोस्ट पे होती है वो बता दीजिए। जो भी हो इसमें आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मैंने जो बोला गड़बड़ कहाँ होती है, माय फादर्स नेम इज मिस्टर बोला, ठीक है, मदर्स नेम के अंदर मिसेज लगाएगा तो वो भी राइट है दोस्तों। लेकिन थर्ड वहाँ पे गलती क्या होती है, गलती जैसे माय फादर्स नेम इज लगा दिया श्री, अब श्री लगाया तो श्री में, श्री के साथ में जैसे मैंने बोला श्री विजय कुमार एंड मैंने बोला विजय कुमार जी अग्रवाल, तो ये श्री विजय कुमार जी अग्रवाल ऑल राइट। दोस्तों गलती यहाँ होती है कि अगर आप नाम के पहले श्री लगा दिया है ऑलरेडी, तो फिर नाम के अंत में या फर्स्ट नेम के लास्ट में जहाँ पर भी मैंने जो फर्स्ट नेम यूज किया विजय, आगे जी लगाना सही नहीं है। श्री विजय कुमार अग्रवाल जी लगाना भी गलत होगा। ऑलराइट, सीखेंगे लेकिन धीरे धीरे। द फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट योर सब्लिंग्स। जो मेरा पांचवा पॉइंट है वो सब्लिंग्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में आपको बताना है। सब्लिंग का अर्थ होता है भाई बहन। अब ये काफ़ी लोग को ये वर्ड मालूम नहीं होगा या काफ़ी लोगों को वर्ड मालूम भी होगा, तो कोई बात नहीं। सब्लिंग का दोस्तों अर्थ होता है भाई या बहन, मतलब है कि भाई बहन या तो या भाई या बहन या दोनों मिलकर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी क्या है, हमने अपना नाम बताया, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी बताया, जो हमारा प्रोफेशन है ऑप्शनल बताना चाहो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑलराइट, इसके अलावा मेरे पेरेंट्स क्या है, वो क्या करते हैं, उनका नेम क्या है वो भी बता दिया। नेक्स्ट थिंग बता दूं दोस्तों कि अबाउट योर फैमिली, ने अपने परिवार के बारे में दोस्तों, अबाउट योर सब्लिंग्स कि आपके घर में पेरेंट्स के अलावा कितने भाई बहन हो। अगर आप ओवरऑल काउंटिंग करोगे, जैसे कि मिस्टर विजय कुमार जी के जो एक लड़का व एक लड़की है, तो वहाँ पे 2 सब्लिंग हो जाएंगे। वो मिस्टर विजय कुमार के जो हैं एक लड़का 2 लड़कियां हैं, तो फिर वहाँ पे क्या बोलेगा, अच्छा एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, जो लड़का है वो अपनी दोनों बहनों के बारे में बताएगा। जो लड़का है वो अपनी दोनों बहनों के बारे में बताएगा। तो कैसे बताएगा, वह बोलेगा कि आई हैव 2 सब्लिंग, आई हैव 2 सब्लिंग्स, या वो कंप्लीटली बोलेगा कि वी आर टोटली 3 सब्लिंग्स, हम कुल मिलाकर कितने हैं, कुल मिलाकर तीनों ही भाई बहन है। ये दोस्तों वर्ड है, ये दोनों के लिए कॉमनली यूज होता है, भाई के लिए भी एंड बहन के लिए भी, ब्रदर एंड सिस्टर दोनों के लिए। इसमें आप अगर आई बोल रहे हो तो अपने आप को इंक्लूड नहीं करना है। एंड आई हैव 1 सब्लिंग्स, तो क्या हुआ कि मेरा एक भाई या एक बहन है। अगर मेरे 2 भाई 1 बहन हो तो फिर मैं बोलूँगा आई हैव 2 सब्लिंग्स, जिससे कि मैं यूज करता हूँ वी सेंटेंस के अंदर। तो वी आर, तो दोस्तों वहाँ पर वी के होते ही यूज हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को भी इंक्लूड करना होगा। वी आर 3 सब्लिंग्स, वी आर 4 सब्लिंग्स, वी आर 2 सब्लिंग्स। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब अगले उस व्यक्ति, उस पर्सन को क्या बताना ज़रूरी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो, हालांकि ये जो पॉइंट है जनरली जॉब के सेंस में
ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति जो है पूरा ही परफेक्ट है तो हमें बताना ज़रूरी होता है। एजुकेशन में आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या कर रखा है, कौन कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट्स जो भी लिए हो वो उसके बारे में ब्रीफ के अंदर बताना है। जैसे कि मैंने बोला कि आई एम या वी आर टू सब्लिंग्स के बाद में बताया अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो मैं सिंपली कहूँगा कि आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट या आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट सो एंड सो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मेंशन कर देना इसमें। आई एम ए ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट का नाम बताना है, या फिर ग्रेजुएट आई एम ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो बता देना है। अगर ग्रेजुएशन हो चुका है तो आई एम ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, आई एम ग्रेजुएशन इन आर्ट, आई एम ग्रेजुएशन इन साइंस, ऑलराइट। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो फिर सिंपली कहिए आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन जो भी आपका फील्ड रहता है या जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है उसमें मेंशन कर दीजिए। जैसे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री। इसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन एकदम हल्का लेवल वाला, या फिर इसके अलावा प्रेजेंटली आई परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, इसका मतलब है कि वर्तमान में अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, दो तरीके बताए मैंने आप, या फिर सिंपली बोलिए आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, या फिर सेकंड मेथड है प्रेजेंटली आई परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। ये जो वर्ड है परस्यूइंग, PURSUING, ऑलराइट दोस्तों, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप जो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ऑलराइट, ये चीज़ आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी। एंड आई एम श्योर जो भी है ठीक होगा। लोगों की बातें जो पहले कभी शायद मालूम नहीं होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही राजगरवा आपसे अनुमति लेता है। टिल देन टेक केयर।